जय श्री कृष्णा दोस्तों, नेहा को हॉरर स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है कब्रिस्तान पर घर। कब्रिस्तान पर बने घर की भूत की कहानी है आज की हमारी कहानी। तो देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ उस घर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक फैमिली की जिसमें 4 लोग थे, जिसमें एक 5 साल का बच्चा, एक 10 साल की बच्ची और उसके माता पिता थे। वो लोग एक घर खरीद के आते हैं बहुत हंसी खुशी से रहने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो जिस घर में रहने आ रहे वो घर नहीं भूतों का अड्डा है, क्योंकि वो घर नहीं कब्रिस्तान पे बना हुआ एक भूतिया खंडहर है। इन सब बातों से अनजान अपनी परिवार की खुशियों के साथ वो लोग उस घर में आते हैं, लेकिन पहले ही दिन से उनके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। क्योंकि परिवार में उनकी माँ बहुत ही पूजा पाठ करने वाली होती है, लेकिन जब भी वो तुलसी जी का पेड़ लगाती है वो तुलसी जी का पेड़ अपने आप सूख जाता है। इसी तरह वो घबरा के पंडित से पूजा करने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी पंडित उस घर में पूजा नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे उनकी बेटी किसी अनजान लोगों से रात में उठ उठ के बात करने लगती है। ये सब देख के उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और बार बार कहती है अपने पति से कि हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। बेटी किससे बात कर की बेटी कहती है कि माँ, यहाँ 3-4 लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं उन लोगों से बात करती हूँ, उन लोगों के साथ रहती हूँ। उनकी माँ ये सब सुन के डर गई, क्योंकि उसकी माँ को तो वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। एक दिन उनका 5 साल का बच्चा गायब हो जाता है। बहुत ढूंढने के बाद 2 दिन के बाद वो घर की बेसमेंट में मिलता है और कहता है, माँ मुझे कुछ लोग यहाँ से उठा कर ले गए थे और आज छोड़ के गए हैं। कहते हैं कि वो मुझे फिर से लेके जाएंगे पूर्णिमा की रात को। ये सब सुन के उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और अपने पति से कहती है कि हमें किसी भी तरह ये घर छोड़ के जाना होगा, या फिर इस घर के राज को पता करना होगा कि आखिर कहाँ से कैसे क्या बात है। उसका राज सुनने के लिए उसके पति ने जिस डीलर से ये घर खरीदा था उसे बुलाता है। तो वो प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं, लेकिन हाँ, उस घर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक इंसान रहता है जो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो ये घर ली, क्योंकि तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान था। पैसे की लालच में लोगों ने कब्रों को इधर से उधर करके उस पे घर बना के तुम्हें बेच दिया है। तुम जितनी जल्दी हो सके अपने पूरे परिवार को लेकर वो घर छोड़ दो। इतना सुनने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर जैसे ही उस घर से निकलने वाले होते हैं, अचानक से चारों ओर का दरवाज़ा अपने आप खुलता बंद होता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो लोग अंदर कैद होते हैं। अचानक से उसमें ही हंसने की आवाज़ आने लगती है, कभी रोने की आवाज़ आती है, कभी गुस्से में उनके ऊपर कुछ ना कुछ सामान आने लगता है। ये सब देख के वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का भला हो, उस 100 किलोमीटर दूर जो आदमी रहता था वो उस वक्त दरवाजे को खोल के अंदर आता है और इस पूरी फैमिली को एक रक्षा कवच देता है। कहता है कि ये कवच लो और तुम लोग किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलो, क्योंकि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद इंसान नहीं हूँ। इन कब्रों में एक कब्र मेरा भी था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस घर से जाओ, कि मैं इस घर में रह सकूँ आराम से। वो उस रक्षा कवच को, तुम लोग अच्छे इंसान हो इसीलिए मैं तुम्हें ये रक्षा कवच दे रहा हूँ, लेके जाओ, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। उस रक्षा कवच की वजह से वो दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों की जान बच पाई। वो लोग बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं उस भूत का जो इंसान बन के उन लोगों की मदद की। लेकिन बाकी भूत ने, जैसे ही वो लोग घर से बाहर कदम रखते हैं, बाकी भूत बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं कि हा मुझे मेरा घर मिल गया, मुझे मेरा घर मिल गया, दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना, नहीं तो कोई यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा, किसी को मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहने दूंगी। और ये कह के दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है उस घर का, और वो घर पूरी तरह से वीरान और खंडहर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी हो तो प्लीज़ मुझे वो कहानी भेजें, मैं आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी अपने चैनल पे कहूँगी। थैंक यू दोस्तों।